नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति का बैठक साक्षी उत्कल एसोसिएशन में 187 लाइसेंसी अखाड़ा समिति और 6 गैर लाइसेंसी अखाड़ा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के बीच हुआ संपन्न। इस दौरान काफी संख्या में अखाड़ा के सदस्य भी उपस्थित हुए इस बैठक में। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अपने धर्म और अपने शब्दों को थोड़ा सा छोटा करते हुए आग्रह अनुग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारे ऊपर राम भगवान के ऊपर कभी कोई आफत आती है तो हम लोग इस प्रकार से एकजुट हो जाते हैं। उसी प्रकार आज केंद्रीय अखाड़ा कमेटी के नाम पर सभी लोग जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मैं तमाम अपने साथियों और अपने अखाड़ा कमेटी के सदस्य अपने इस कई वर्षों के मुकाम के तहत आज यहाँ लोगों को एक तरह से तो होली मिलन भी बोलिए, पर होली और पारंपरिक थाती, ये ऐसा भंडार कलश है जो हमें नई ऊर्जा देता है। इस माह के शुरुआत से ही बसंत का आगमन होता है, एक अलग खुशहाली होती है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है, इसका भी हमें प्रयास करना है। अभी हाल में जो केंद्रीय कार्य जो समिति है, इसके 2 भाग हो गए। तो ये जो अहम की लड़ाई है, ये नहीं होना चाहिए। जितने माननीय हमारे केंद्रीय समिति में अखाड़ा चलाते हैं, अखाड़ा समिति चलाते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि किसी भी प्रकार से जो है आपस में मतभेद न हो, और जो माननीय है उनको कोई ना कोई पद देके जो है उनको अपने में समाहित करें। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां चलती है, लोग को खुश करने के लिए क्या क्या कि एक होना चाहिए, सनातनी व्यवस्था नहीं बंटना चाहिए। हम सबको इस पर अमल, अखबार में 2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा, कल ही आज ही शायद पढ़ा कि 168 अखाड़ा समिति हमारे साथ। अरे कौन सा भैया दंगल लड़ना है कि हमारे साथ कौन लोग हैं? हम अध्यक्ष बन जाए, संरक्षक बन जाए, अपने शक्ति का प्रदर्शन दिखाना है क्या? यही छोटी छोटी जो प्रदर्शन है जिसका परिणाम हो रहा है कि समानांतर व्यवस्था कायम हो रही है। तुरंत समानांतर व्यवस्था कायम कर देना, मेरे ख्याल से हमारी लहर चला है। आज योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे श्री राम प्रभु फिर अयोध्या में विराजमान हुए, जो 550 वर्षों से गुलाम थे। फिर सनातनी लौटा, और हमें सनातनियों को जात पात में नहीं जीना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम फलाने हैं। मन में भाव रहनी चाहिए कि हम हिंदू हैं। आई एम हिंदू, मैं हिंदू हूं तो गर्व से कहूंगा कि मैं हिंदू हूं। आज व्यवस्था किस लिए इतनी बड़ी खड़ी हुई? अपने समाज में संघर्षों से जीने वाले चंद्ररूप सिंह, जो कि इनको मैं 30 वर्षों से जानता हूं, समाज में संघर्षों के बल पर जीने वाले शंभू सिंह जी, उनको भी जब से इनको जानता हूं तब से उनको जानता हूं। बाकी सब हमारे संकट के डीएसपी साहब बैठे हैं, राजीव रंजन जी। आमतौर पर लोग रिटायरमेंट करता है तो दिल्ली ओली भाग जाता है, ये जमशेदपुर में है और सभी सामाजिक कामों में। कि रामनवमी की जो मूल समस्याएं होती हैं वो होती हैं कि कहीं पेड़ आ गया, कहीं तार आ गया, कहीं किसी को अखाड़ा निकालने के लिए ट्रक नहीं है, कहीं किसी को विसर्जन करने के लिए सही तरह का घाट नहीं है। हमें इन सब मूल जो समस्याएं हो उस पर ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ा जो ध्यान देना चाहिए एक सनातनी होने के नाते, और सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है एक सनातनी होने के नाते, कि सबसे पहले अपने धर्म और अपने धार्मिक स्थानों की रक्षा करना। हम सनातनियों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने धर्मों की रक्षा करना, अपनी धर्मों की जो परंपरा है, जो सांस्कृतिक है, उसको सही तरीके से निर्वाह करना। तो सही तरीके से निर्वाह कैसे होगा? जब हमारी अखाड़ा
जब हम 10 दिन से 15 दिन से हमको लगता है कि मेरी बातों से सभी अखाड़ा समिति के अध्यक्ष सहमत होंगे कि लगभग सभी अखाड़ों में अभी से ही तैयारी शुरू हो गई होगी। रंगाई पुताई डंका बजना लगभग सब जगह शुरू हो गया है। और जब हम तैयारी करते हैं लगभग 20 दिनों से 25 दिनों से, इतना जोश होता है, इतना हर्षोल्लास होता है, घर में छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो जाते हैं अखाड़ा निकालने के लिए, और हमारी माँ बहनें भी तैयार हो जाती हैं रोड पे आके अखाड़ा को देखने के लिए। और हमारा हर्षोल्लास कहीं ना कहीं किसी कारण से, चाहे वो हमारे निर्णय से हो चाहे किसी के निर्णय से हो, अगर उस हर्षोल्लास में कहीं कोई छोटी सी बाधा आती है तो बड़ा मन को व्यथित कर देने वाला वो पल होता है, क्षण होता है कि हम इतना मेहनत, बल सुरक्षा बल आ जाए, लेकिन फिर भी हमें अपने अखाड़ा को निकालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम हिंदू हैं और हम सनातनी हैं, हमें अखाड़ा निकालने का हमारा पूरा अधिकार है। और क्या हम भारत में नहीं तो क्या हम पाकिस्तान में अखाड़ा निकालेंगे? हमें भारत में कौन होता है अखाड़ा निकालने से रोकने वाला? हम भारतवर्ष के वासी हैं, इसलिए हमें अखाड़ा निकालने का हमारा अधिकार है, हमारा पूजा पाठ करने का अधिकार है। और जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ से हम निकालेंगे। हमें प्रशासन रास्ता नहीं दिखा सकता कि नीरज जी या फलाना जी आप वहाँ से नहीं वहाँ से निकालिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ पूजा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? स्टेज पर बैठे हुए हमारे सभी गणमान्य भाइयों, सभा में सभी हमारे, क्योंकि हमारे नीरज भाई ने बोले कि सनातन धर्म को मानने वाले सभी सनातनी लोग एक हो, एक होनी भी चाहिए। साथ साथ हमारा ये भी आग्रह है कि सभा के लोग जो इधर अपना भागना शुरू कर दिए, सभा अभी पूरा हुआ नहीं है, भागना शुरू किए। जो सभा के संचालक होता है या कोई संस्था के संचालक होता है तो उनको चुपचाप कम से कम 2 घंटा बैठना चाहिए। सभी भागना शुरू कर दे, उनका कोई सभा नियम कानून आपको बैठक से कोई ना नजर आने। मेरा आग्रह होगा कि आप लोग बैठे, आज सुनिए कि हम शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी कैसे मनावे। समय को ध्यान में रखते हुए हम थोड़े से समय में हम समाप्त करना चाहते हैं। जहां तक सामाजिक मर्यादा और सम्मान की बात आती है तो अपने तरुण बंधियों से न कि प्रभु श्री राम अपने घर में 22 जनवरी को आ गए। सहमत है सब कोई? तो अब ऐसा कोई गाना नहीं बजना चाहिए कि भगवान को लाना है, मंदिर वहीं बनाना है। ये गाना अगर किसी के पास कैसेट में हो तो इसको डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि अब प्रभु श्री राम आ गए। भगवान राम हम लोगों के आदर्श हैं। मेरा एक सुझाव है कि नवमी के दिन अगर हो सके तो हर अखाड़े में 1000 दीपक अगर हम लोग जलाने का कोशिश करें भगवान राम के आगमन पर, भगवान राम के जन्म दिवस पर, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जमशेदपुर से पूरे देश में जाएगा। और इसे पूरे वीडियो बना करके पूरे यहाँ से मोदी जी तक हम लोग पहुँचाएं, देश में समिति के सभी पदाधिकारी और आपकी समस्याओं को जानते हुए और आपकी समस्याओं का समाधान के लिए तत्परता की है। समय का अभाव के कारण हम लोग नहीं मिल सके। यह निरंतर आगे के दिनों में या बैठे के साथ साथ होली मिलन भी कई कार्यक्रम है। आप सभी से आग्रह कि जय श्री राम, ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। रामनवमी अखाड़ा समिति का मैं अध्यक्ष आशुतोष सिंह। आज की यह बैठक केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के पदाधिकारी एवं समिति के जो भी यहाँ पर अखाड़ा समितियाँ हैं
उनके साथ आज समन्वय बैठक हुई। यह किसी भी पर्व त्यौहार में के पहले हम लोगों की एक बैठक होती है, जिसके बारे में हम लोग समस्या को समझते हैं, जानते हैं और उसके अनुरूप जो अखाड़ा समितियों की भावना होती है उसके अनुरूप हम लोग आगे की कार्य को करते हैं। सभी ने एक मत होकर के एक भव्य ढंग से रामनवमी महोत्सव को संपन्न कराने का वचन दिया, निर्णय लिया। यह शहर में आगामी दिनों में फिर से बड़ा उत्सव का माहौल आने वाला है। इसी को देख करके सारे अखाड़ा समितियों के लोगों ने शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह महापर्व को संपन्न कराने के लिए वचनबद्ध हुए। नहीं, अखाड़ा समिति कहीं दो फुट नहीं। हम ये इस पर हम किसी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं अपने जो केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति जो पूर्व से चलती आ रही है उसका ही प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसके बारे में ही बात कर सकता हूँ। आज 30 साल पहले तब से चले आ रही है। प्रशासन पूरा बड़ी बात मानता है हर पॉइंट पर। कभी भी किसी मुद्दे पर डिस्प्यूट नहीं हुआ। जो हमने 15-21 महीने में डिक्लेयर कर लिया, तारीख का विसर्जन का वो डिक्लेयर रहा है। कहीं भी चाहे इलाज कटाई हो, जो समस्याएँ हो, 20,000 ट्रिप्स लग रहा है सिर्फ इसका 10% सर्विस नहीं, उसमें हम भी नहीं, हमारे लोग भी नहीं। कभी कभी सुनामी आती है, सुनामी आई थी, चली गई, कोई दिक्कत नहीं। सुनामी आती है तो सब संगठित है। मुझे अवश्य करके जाएंगे। यह बैठक के साथ साथ होली मिलन भी कई कार्यक्रम है। आप सभी से आगे